परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मन के अशुभ परिणति का है। अशुभ मन हमारी आत्मा की दुर्गति का कारण है। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों में, इधर ही बैठो, बीच में नहीं आओ, उधर। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों में सबसे ज्यादा प्रवृत्ति मन की होती है। और शुभाशुभ कार्य जो भी हम करते हैं, शुभाशुभ क्रियाएं करते हैं, उनमें भी मन की भूमिका मुख्य होती है। मन से ही ज्यादा पाप होता है और मन से ही पाप को साफ किया जाता है। अशुभ मन पापार्जन का प्रबल निमित्त है और शुभ मन से उस पुण्योपार्जन के साथ पाप का प्रक्षालन भी किया जा सकता है। मन की अशुभ परिणति की चर्चा विगत कई दिनों से चल रही, जिसमें पिछले दिन हमने ईर्ष्या रूप परिणाम की बात की थी। इसी प्रकार चिंता, संताप, उद्विग्नता, ये सब अशुभ मन की परिणति है। डिप्रेशन अशुभ मन की परिणति है। आजकल एक महामारी जैसा रूप लेते जा रहा है डिप्रेशन। हर व्यक्ति अवसादग्रस्त दिखता है। जीवन में जब भी कुछ थोड़ा सा 19-20 होता है, व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा अवसादग्रसित हो जाता है। चिंता होती है, संताप होता है, टेंशन होता है। अगर जीवन में कुछ अशुभ अनिष्ट घटा है तो निश्चित तौर पर वह पाप कर्म के उदय से है। लेकिन उस घटना से प्रभावित होने वाला व्यक्ति रात दिन यदि उससे ग्रसित रहता है तो और ज्यादा अशुभ कर्म का आश्रय करता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रशस्त मन से जीवन में प्रसन्नता आती है तो सुस्त मन हमारे जीवन को सुस्त कर देता है। तो कितना भी कुछ हो, अपने मन को कभी सुस्त नहीं होने देना चाहिए। ऐसी कोशिश हमारी बननी चाहिए कि हमारा मन हर स्थिति में प्रसन्न बन सके। और ये क्षमता लाने का एक ही उपाय है, व्यक्ति जीवन में घटित होने वाले सब प्रसंगों को कर्म की परिणति मान करके स्वीकार करे। मेरे जीवन में जितने भी शुभाशुभ संयोग घटित होते हैं वो कर्मों के उदय के निमित्त से होते हैं। अच्छा हुआ तो कर्म का उदय है और बुरा हुआ तो कर्म का उदय है। अच्छे बुरे दोनों में जब हम कर्मोदय के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। और वो जब प्रभावित नहीं कर पाती तो आर्त ध्यान रूप परिणाम भी नहीं होता। उसी अशुभ मन की बातें आगे की कुछ गाथाओं में कह रहे हैं। आज कुछ गाथाओं के माध्यम से प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। रागो दोषो मोहो, गाथा 52। रागो दोषो मोहो हर्षादि नोकसाय परिणामो, थूलो वासु मो वासु मनोत्तीय जिनावेंती, भयतिराय चोर कहावो वैनम बयान असुमिदि, बंधन छेदन मारण क्रिया सा असुखायति। अशुभ मन में और आगे बोल रहे, राग देश मोह हास्य आदि नौकषाय रूप परिणाम, चाहे वो सूक्ष्म हो अथवा स्थूल, वे सब अशुभ मन है। कषाय और नौकषाय से युक्त परिणाम शुभ नहीं है। बहुत ज्यादा हंसी मजाक ये भी शुभ परिणाम नहीं है, अशुभ परिणाम। और ये अशुभ परिणाम अशुभ आश्रव के हेतु है। इसलिए अपने परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति मजाक करते समय आनंद लेता है, लेकिन मजाक में ऐसे कर्म को बांध लेता है जिसके पीछे जिंदगी भर रोना पड़े।
हास्यादि नौकसाय रूप परिणाम को भी इन्होंने अशुभ मन के अंतर्गत लिया, और कषाय रूप परिणाम, राग देश रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम भी अशुभ मन के रूप में है। अपने मन को अशुभ विकल्पों से बचाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और अशुभ से मन को बचाने का सबसे सरल उपाय जितना बने अपने मन को शुभ में रमाओ, अशुभ अपने आप छूट जाएगा। मन आलंबन खोजता है, उसे हमेशा आलंबन चाहिए, या तो शुभ का अथवा अशुभ का। अगर हमने शुभ का आलंबन दिया तो मन स्वस्थ रहेगा, और यदि उसे अशुभ का आलंबन दे दिया तो मन अस्त व्यस्त हो जाएगा। शुभ का आलंबन नहीं मिला तो भी वो अशुभ में चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दिन भर की अपनी क्रियाओं को इस तरीके से व्यवस्थित करो कि मन को अशुभ में जाने का अवसर ही न मिले। एक बार आचार्य महाराज ने कहा कि मन बंदर की भांति चंचल है, मन बंदर की भांति चंचल है। अब इस चंचल मन को, मन रूपी बंदर को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसको एक खूब फूल पत्ती और शाखादार वृक्ष पर घुमाते रहो। वो मन रूपी बंदर अगर सघन वृक्ष पर रहेगा, एक डाल से दूसरी डाल में जाएगा, उसकी शाखा प्रशाखाओं में घूमेगा, लेकिन उस वृक्ष को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। तो जिनवानी की शाखा प्रशाखाओं में स्वाध्याय के बल पर अपने मन को रमाते रहो, मन कभी अशुभ दिशा में नहीं जाएगा। इस प्रकार ये अशुभ मन की बात जो पिछले 5-7 दिन से चल रही थी, इसके बाद बता रहे अशुभ वचन। सामान्य रूप से हम लोग अशुभ वचन किसको बोलते हैं? निष्ठुर, कर्कश, कठोर, मर्मघाती, ये वचन अशुभ वचन होते हैं। जो वचन हमें चुभ जाए वे वचन अशुभ वचन हैं। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज उस अशुभ वचन की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भय, स्त्री, राग, चोर कथा, स्त्री भक्त कथा, स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा रूप जो वचन है वह अशुभ है। बिखताओं की कथा करना अशुभ वचन है। गोरख धंधे की बातें करना अशुभ वचन है। पाप पोषक वचनों का प्रयोग करना अशुभ वचन है। किसी के मर्म का विघात करने वाले वचन कहना अशुभ वचन है। किसी को धिक्कारना, तिरस्कार करना, भर्त्सना करना, ताड़ना देना, इस प्रकार के जितने भी वचन हैं वे सब अशुभ वचन हैं। तो ऐसे अशुभ वचन से बचना, क्योंकि ये अशुभ वचन अशुभ आश्रय का कारण बनते हैं। कई बार लोगों को देखते हैं कि वो अपने वचनों पर संयम नहीं रखते, उनका स्वभाव बन जाता है सीधी मुंह बात ही नहीं करते। मुख से जब भी कोई शब्द निकलता है बड़ा तीखा, तीखा भी ऐसा नहीं, एकदम चुभने वाला, हृदय को बेध डाले ऐसे वचन। ये तीखे वचन बहुत कष्टकर होते हैं। तो ऐसे वचनों से अपने आप को बचाओ। और कई बार जो लोग अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं उनके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सारी जिंदगी वो बोलने से भी मोहताज हो जाता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में, उनके पिताजी बड़े माने अपशब्दों का प्रयोग किया करते थे, अच्छे वचन कभी बोलते ही नहीं। माने किसी से भी बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाला एकदम उसका हृदय बीत जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग करता है। कभी भी, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती हो, चाहे पोते हो, या समाज का कोई व्यक्ति हो, गाली गलौज के अलावा उनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं था। एक दिन जब उन्होंने ऐसी चर्चा में कही कि महाराज जी पिताजी को कैसे समझाए, वो सारी जिंदगी हो गई ऐसी अपशब्दों का, गंदी गंदी गालियां देते, क्या करे। और आजकल तो कुछ उनकी प्रवृत्तियां और बढ़ गई। उन्होंने कहा, बोले भैया ऐसा करो, उनको उनका नेचर मान लो, अब क्या करोगे, वो तो झेलो। बोले महाराज हम लोग तो झेल लेते हैं, लेकिन कई लोगों से रिलेशन खराब हो जाता है, इसके कारण कुछ भी बोल देते हैं। और उनने मुझसे बात की और 5 दिन बाद उनकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई, वाक शक्ति अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पाए। वो आदमी उसके बाद 3 बरस जिंदा रहा पर पानी भी नहीं मांग पाया।
जीवन भर वचनों का दुरुपयोग करने वाले की वाक शक्ति ऐसी भी अवरुद्ध हो सकती है। आज कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास, चाहे जब, चाहे जो और चाहे जिससे आप बोल लेते हो, बोलते हो तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि है। वाणी का महत्व किसका क्या है, ये वो ही बोल सकता है जो आज मूक हो गया है। उससे पूछो तो कोई अपने वचनों का दुरुपयोग करेगा, कहीं आगे पीछे उस ऐसे कर्मबंध का शिकार हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। अशुभ वचन से बचे और फिर अशुभ काय, बंधन, छेदन, मारण आदि की जो भी क्रिया है, हिंसा की, पाप की, ये सब क्रियाएं अशुभ काय की क्रियाएं हैं। इनको छोड़े और क्या करे, ये आगे की गाथाओं में कहते हैं। आज मैं कुछ प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। मोतून अशुभ भावम पुबुत्तम निर्वशेष दो दब्बम बद समितिशील संजम परिणामम सुहमनम जाने संसार छेद कारण बैनम सुवयन मिदि जिनुद्दिथम जिन देवादिश पूजा सुकायंती हवे चिट्ठा। अशुभ भाव को छोड़कर, कौन से अशुभ भाव जो पहले कहे गए, अशुभ लेश्या रूप, आहार आदि की संज्ञा रूप और इंद्रिय विषयों की आसक्ति रूप परिणाम, ईर्ष्या रूप, चिंता रूप, अवसाद रूप, तनाव रूप, ये जितने भी प्रकार के अशुभ भाव है, राग देश मोह रूप, हंसी मजाक रूप, ये जितने भी अशुभ भाव है, इनको मोतून छोड़कर क्या करो, अब अपने मन को अशुभ से निकालो तो कहीं तो लगाओ। कहां लगाए? बद समिति शील संयम परिणामम सुमनम जान। बद संयम, समिति, शील, संयम आदि परिणामों में, अच्छे कार्यों में अपने मन को लगा दो। आप शुभ मन से युक्त हो जाएंगे। मन में जब तक निगेटिविटी हावी है, निरंतर अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है, वो आपको पीछे ले जाएगा। झटक करके अपने मन को ठीक करने का अभ्यास करना चाहिए। और इसका एक ही उपाय जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जीवन में चाहे कितने भी परेशानी आए, अशुभता या उलझने आए, एक ही बात सोचो, ये सब कर्म का उदय है, ठीक हो जाएगा। कर्म का उदय है, ठीक हो जाएगा। आज परेशानी है, कल परेशानी रहे, कोई जरूरी नहीं, सब सलट जाएगा। और जो है उसको मुझे सहन करना है। एक्सेप्ट करना हम शुरू कर दे, उनको स्वीकार करना शुरू कर दे, तो हमारे अंदर की परेशानी पल में आधी हो सकती है। और जब परेशानी आधी होगी तो बाकी बातें तो स्वतः अपने आप कम हो जाती है। तो मोतूर अशुभावम पुवत्तम निर्वशेष दो दब्बम, सब अशुभ को छोड़कर व्रत, समिति, शील, संयम के परिणाम में अपने मन को लगाओ तो शुभ मन है। अशुभ से हटकर शुभ में अपने आप को रमाने का अभ्यास करना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और यही सच्ची साधना है। एक लक्ष्य बना करके चलो, मैं अपने मन को पर अशुभ को हावी नहीं होने दूंगा। जितना बने अशुभ आए उसे शुभ में लगाऊंगा, डाइवर्ट करूंगा। मन में जब भी कोई ऐसी चीजें आ रही है जो मन में बोझ बढ़ा रही है, उसको झटक दो, नहीं ये चीज ये मेरे लिए ठीक नहीं। और इसका तरीका, कर्म के उदय पर विचार करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दो, बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर दो। बातें हावी होगी नहीं। बातें हावी कब होती है? जब आप बातों को पकड़ लेते हो। बातों को पकड़ना छोड़ दो, बातें कहीं से हावी नहीं हो सकेगी। बातें पकड़ेंगे, बातें हावी होगी। और बातों को अगर हम
पकड़ करके छोड़ देंगे, सब बातें बहुत सहज रूप से हो सकती है। इसलिए लोग आजकल बोलते हैं ना, बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ, टेंशन, सबको टेंशन है, और काय का टेंशन है इसका कोई पता नहीं है ना। मरा जा रहे, बैठे रहो, मंगलाचरण करके फिर उठा नहीं जाता बीच में। टेंशन है, टेंशन किस बात का कोई पता नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो टेंशन करते हैं ना, काम की बातों का टेंशन कम होता है और फिजूल की बातों का टेंशन ज्यादा होता है। यथार्थ से विचार किया जाए तो फिजूल की बातें ही टेंशन देती, फिजूल की बातें ही टेंशन, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, उसमें मन को उलझा दोगे, टेंशन पैदा होगा। आप थोड़ा सा विचार करो एक कोने में बैठ करके कि मन में जो इतने विचार या विकार उत्पन्न होते हैं सुबह से शाम तक, उनमें से कितने विचार ऐसे हैं जो काम के हैं और कितने विचार हैं जो बिना काम के। हाँ, कई लोग होते हैं ना जिनको बड़ा टेंशन होता है। हम यहीं पर 2006 की बात है, शिखर जी में थे, तेरापंथी में एक युवक आया बहुत घबराया हुआ, बोला महाराज आपके पास चिट्ठी पत्री आती है? बोले आती रहती है। बोले महाराज अब आप कोई भी इन्वेलप नहीं खोला करो, अपने हाथ से मत छुआ करो। बोले क्यों? बोला महाराज जी आजकल केमिकल वार चल रहा है और ये जो इन्वेलप वगैरह होते हैं ना, उसमें लोग इस तरह के कुछ वायरस डाल देंगे तो बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, जिंदगी आपका जीवन बहुत कीमती, हम तो आजकल बहुत डर लगता है, केमिकल वार हो गया और अपने साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। हम बोले भैया जो होना होगा तो हो जाएगा, इसमें चिंता करने की बात क्या है, कहां कहां बचोगे। लेना ना देना, उस समय पेपर में आया था ना जब बिन लादेन और वो क्या 2006 के आसपास इराक में केमिकल युद्ध था, बोले ये ऐसा हो सकता है, और वो लड़का एकदम तनावग्रस्त, आपको भी कुछ नहीं, बोले होना होगा हो जाएगा। मैंने कहा मैं डरता नहीं, ज्यादा ज्यादा मरूंगा और एक दिन ही मरूंगा, जिंदगी में एक ही बार तो मरना, बार बार तो मरना नहीं, एक जीवन में दूसरी बार मरेगा कोई क्या। और जब मेरी मौत आने की होगी तो आ जाएगी। मैंने कहा इन सब बातों को छोड़ और इस तरह का फितूर अपने मन में रखोगे तो सिवाय अशांति और उद्वेग के कुछ भी नहीं होगा। एक चिंता है ना, चिंता ये अशुभ मन है, और चिंता हर किसी को है, चाहे वो 8 वर्ष का बच्चा हो या 60 वर्ष का बुढ़ा, सबको चिंता है चिंता, टेंशन। छोटे छोटे बच्चे आते बोले महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दो ताकि हम इस बार A+ में आए, उसको उनकी चिंता। ये चिंता करने से क्या होगा, चिंतन करो, चिंता नहीं। एक बार एक युवक ने बोला महाराज जी आप लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन महाराज जी बहुत सारी चीजें हैं, सारा प्रोग्राम तो दिमाग में सेट करना ही पड़ता है ना, और अगर हम भविष्य के प्रोग्राम को सेट न करें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक, भविष्य के प्रोग्राम को सेट करने का मेरा निषेध नहीं है, खुद को अपसेट करने का निषेध है। भविष्य के प्रोग्राम को सेट करो पर खुद को अपसेट मत करो। लोग क्या कर रहे हैं, भविष्य के प्रोग्राम को सेट करने की जगह वर्तमान में अपसेट है। यही तो चिंता है। भावी योजना बनाना समझदारी है और भविष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। समझ गए? गाड़ी चलाते समय इस बात की सावधानी रखना कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, सतर्कता है। गाड़ी चलाते समय इस बात की सावधानी रखना
कि किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे, सतर्कता है। और गाड़ी चलाते समय ये शंका करना कि कहीं दुर्घटना न हो जाए, कहीं दुर्घटना न हो जाए, कहीं दुर्घटना न हो जाए, पागलपन। समझ गए? सतर्क रहो, शंका मत करो। अशुभ कब आएगा? बस उल्टी उल्टी बातों में, बेबुनियादी बातों में मन उलझ जाता है, जिसका न सिर न पैर। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक व्यक्ति बदहवास सी हालत में पहुंचा। बोला, डॉक्टर साहब बहुत गड़बड़ हो गया, कुछ उपाय बताइए। बोले, क्या हो गया? बोले, रात सपने में मैंने देखा कि मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। बहुत गड़बड़ हो गया, रात सपने में मैंने देखा कि मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। मनोवैज्ञानिक ने कहा, भैया इतना हैरान होने की क्या जरूरत, चूहा ही तो निकला, हाथी थोड़ी ना निकला। चूहा ही तो निकला, हाथी थोड़ी निकल गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब यही तो चिंता का विषय है, आज चूहा निकला, रास्ता बन गया, कल हाथी भी निकल सकता है, इसलिए आपके पास आया हूं। अब उसको क्या कहेंगे? चूहा निकला है सपने में, और उस चूहे के साथ हाथी। क्या है? ध्यान रखो, समझदार वो है जो सपने में हाथी भी निकल जाए तो उसको चूहे की तरह हल्के में ले। वो आदमी पागल है जो चूहे को भी हाथी बना ले। जीवन है, जीवन में कभी कभी कोई ना कोई घटना घटती है। हर घटना को लाइटली लोगे तो जीवन का रस पाओगे, और थोड़ी थोड़ी घटनाओं को पकड़ करके बैठोगे, जीवन बोझिल हो जाएगा। जीवन को हल्का बनाकर रखना चाहते हो, हर बात को लाइटली लेने का अभ्यास बनाओ। कई लोगों को इस प्रकार की एक बीमारी जैसी हो जाती, घबराहट होती है, बातें पकड़ते, थोड़ी थोड़ी बातें एकदम पकड़ में आ जाती है, एक प्रकार की बीमारी। अगर शुरुआती तौर पर व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित कर ले तो उसको किसी प्रकार के ट्रैंक्विलाइजर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ सामक औषधियां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अध्यात्म यहां काम में आता है, समझे तो। लेकिन बस गड़बड़। कई बार लोग ऐसे भी मेरे संपर्क में आए जो बिना वजह अपने आप को उलझा डालते हैं। बिना वजह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी अपने आप को उलझा देते। एक सज्जन आए, बड़े तनावग्रस्त। बोले, महाराज जी कोई मंत्र दीजिए। हमने कहा, हमारे गुरु ने तो हमें एक ही मंत्र दिया है कि हर हाल में मस्त रहो, और कोई मेरे पास मंत्र नहीं आता। नहीं महाराज जी, बहुत तकलीफ में हूं। बोले, क्या हो गया? बोले, महाराज जी आजकल हमारे ट्रेंड में बड़ा रिसेशन आ गया, रियल एस्टेट में मैं हूं और देख रहा हूं कि आजकल जितने लोग हैं इसमें बड़ी मंदी है, और मंदी में लोगों का पैसा फंस रहा है। मैं सोच रहा हूं कहीं मेरा भी पैसा ना फंस जाए, मेरा भी पैसा ना फंस जाए। मैंने पूछा, अभी फंसा हुआ है? महाराज कुछ प्रॉपर्टीज लिया हुआ हूं। प्रॉपर्टीज लिए हुए? तो ठीक है भाई, क्या बात हो गई, कोई बिक नहीं रही है? मतलब बिक नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, बाजार का पैसा। बोले, महाराज बाजार का पैसा नहीं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टीज ली है और वो बाजार का पैसा उठाकर प्रॉपर्टी ली, बिक नहीं रही, उनकी हालत खराब है, कहीं मेरी भी हालत खराब ना हो जाए। अब बताओ, उसको भगवान भी सुखी बना सकेगा? मैंने कहा, भैया तू भाग्यशाली मान अपने आप को, तेरे को नुकसान कहीं से नहीं है। हाँ, यह है कि तुमको जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं तो होते हैं जो कम फायदे को भी अपना नुकसान मान बैठते हैं। मंदी है ना। आज ही सुबह एक व्यक्ति आए मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं और वही अनुभव मेरे लिए बहुत काम का हो जाता है। एक सज्जन आए, उनकी एक फैक्ट्री पिछले कई सालों से बैठी हुई, अगला चाह रहा था कि इसको बेच दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन बिक नहीं रही। मंदी की मार जबरदस्त है,
लेकिन उनका जो ट्रेडिंग का काम था बहुत जबरदस्त चल रहा था और अच्छा ग्रोथ भी ले रहा था। अब वो आदमी के दिमाग में एक फैक्ट्री जो बंद हो गई, फैक्ट्री बंद क्या हुई, उसका दिमाग बंद हो गया, बहुत तनाव में। उसने कहा महाराज बहुत टेंशन है, 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है और उसका ब्याज भारी पड़ता है, बड़ी मुश्किल है, लगता है कैसे सकूंगा, कभी कभी आत्महत्या करने का विचार आ जाता है। देखो आदमी कैसे दुर्बल होता है, मन जिसका कमजोर होता है। और मुनियों के पास आने के प्रति एक ही भाव लोगों का दिखता है, मुझे तो ज्यादातर लोगों का, कि महाराज कोई पुड़िया दे दे या कुछ फूंक दे तो मेरा कल्याण हो जाए। अरे इतना सरल होता मार्ग तो अभी तक तो सबका बेड़ा पार हो जाता। मैंने कहा भैया ऐसे लोगों के बुझते मन को जगाना मैं जरूरी समझता हूं, और मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत मोटिवेट करता हूं, अगला का दिमाग घूम जाता, ठीक हो जाता। मैंने कहा भाई परेशान क्यों हो रहे हो, व्यापार है, तुम्हारी जो फैक्ट्री बंद हुई, तुम्हारे ट्रेड में कितने आदमी जिनकी, मतलब ज्यादातर लोगों की, और महाराज कोई लेवाल नहीं है, पूरा धंधा बैठ गया, चाइना ने हमारे पूरे मार्केट को खराब कर दिया। हम बोले तुम अकेले शिकार नहीं है, सब शिकार है। बोले हाँ। हम बोले तुम्हारा व्यापार ठीक चल रहा है? व्यापार ठीक चल रहा है महाराज, लड़का काम संभालने लगा, बिजनेस में बहुत अच्छा है, 25% ग्रोथ है। तो हमने कहा भैया उस फैक्ट्री को बंद फैक्ट्री में अपना दिमाग लगाकर दिमाग को बंद करने की जगह चलती दुकान में सवार हो जाओ, आगे बढ़ोगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम भाग्यशाली हो कि कम से कम फैक्ट्री बंद हुई, दुकान तो चल रही है, तुम्हारी रोजी रोटी तो चल रही है, तुम्हारे सिर पर ऐसी लायबिलिटी तो नहीं आई कि जीना मुहाल हो जाए। आज को देखोगे तो कल तुम्हारा संभल जाएगा। महाराज कोई उपाय बताइए, जल्दी मैं मुक्त हो जाऊं, फैक्ट्री मेरी बिक जाए। बोले भैया ये सब उपाय मेरे पास नहीं है, पर मैं तुमको ये कहता हूं कि फैक्ट्री बिके या ना बिके ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है, पर फैक्ट्री का विकल्प छोड़ना चाहो तो मैं छुड़वा सकता हूं। तुम सोच लो मेरे पास कोई फैक्ट्री थी ही नहीं और मेरे सिर पर इतना कर्ज है जिसे मुझे कमा के चुकाना है। लोगों के जीवन में बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, लेकिन वे अपनी कुशलता से, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर न केवल उन गड्ढों को भरते हैं, अपितु फिर पहले की तरह उठ खड़े होते हैं। अभ्यास तो लाओ। चिंता मन में, नींद नहीं आती, अब क्या करोगे, कैसे होगा काम, बड़ी बड़ी बुरी हालत। अक्सर लोग अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। जीवन में अशुभ प्रसंग पाप कर्म के निमित्त से आता है और अपनी अज्ञानता रूप परिणति के परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन को और अधिक अशुभ बना लेते हैं। बंधुओं यहां बचाओ, धर्म हमें यही संभालता है। अगर आपको धर्म की सही समझ है, तत्व का ज्ञान है, तो इन स्थितियों में आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। आप अपने आप को स्थिर रखने में समर्थ होगे और यही स्थिरता आपके जीवन की धारा को परिवर्तित कर देगी। कई ऐसे लोग भी हैं, एक सज्जन मेरे संपर्क में ऐसे आए जिसे बहुत भारी नुकसान हुआ शेयर बाजार में, बहुत भारी नुकसान, इतना नुकसान जिसका उल्लेख करना भी मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, पर सामान्य आदमी उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मित्र ने मुझसे कहा महाराज जी उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, महाराज जी इस समय अगर आपका आशीर्वाद उस तक पहुंच जाए तो उसका मन थोड़ा संभल जाएगा। और मेरे सामने उसने फोन लगा करके उससे कहा कि मैं महाराज श्री के पास हूं। उसने अपनी तरफ से नमोस्तु भेजी और मैंने उसके माध्यम से कहा, उसको आशीर्वाद भिजवाते हुए कहा कि उसको कहो कि विचलित ना हो, स्थिर रहो। उसने जो कहा कि महाराज से कहो ये सब तो चलता ही रहता है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। ये उद्गार सुन करके मन प्रसन्न हो गया। उसका मित्र दुखी है जो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए मुझसे उसे आशीर्वाद दिलाने की भावना रख रहा है, और वो आदमी इतनी फौलादी ताकत वाला कि ठीक है ये तो चलता रहता बिजनेस है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है, मैं तैर करके पार हो जाऊंगा, मुझे इस पर विश्वास है। और इतना उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि 2008 में हुए उस नुकसान से वो व्यक्ति साल भर के अंदर उभर गया और आज पहले से भी मजबूत स्थिति में खड़ा है। किसके बल पर?
किसके बल पर? अपने मनोबल के बल पर। अगर वो चिंता में लीन हो जाता, उसके सिर पर चिंता हावी हो जाती, तो कुछ पाता कुछ नहीं, जो है वो खो देता, शायद जिंदगी से भी हाथ धो देता, पूरा घर परिवार उजड़ जाता। लेकिन सही समझ थी, वो रास्ता निकाल लिया। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं, अशुभ से अपने मन को यथासंभव अप्रभावित रखने की चेष्टा करो। जितना बन सके अपने आप को आप अशुभ से बचाने की चेष्टा करो, जीवन में आनंद आएगा। तो ये इस प्रकार के वचनों से परिणाम से बचे, मन को शुभ में रमाए, और इसी तरह अशुभ वचन से बचने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि संसार छेद कारण वैनम सुवयन विधि जिनुडिठम। ऐसे वचन ही शुभ वचन है जिससे संसार पार उतरे। ऐसे वचन बोले जिससे सामने वाले का हित हो, सबके जीवन का कल्याण हो, जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। हित मित प्रिय वचन बोले, अपने मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और शुभ क्रिया क्या है? जिन देवादिश पूजा सुकायंती हवे चिट्ठा। ये शरीर मिला है, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, दान करो, सेवा करो, सत्कर्म करो। ये शुभ कार्य की काय की चेष्टा है। और यदि ये परिणाम हो गए तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही है कि अपने मन, वचन और काय की परिणति को कुछ इस प्रकार की बनाकर रखें जिससे अधिकतम आप शुभ में रह सके, अशुभ से अपने आप को बचा सके। अशुभ से जितना बचेंगे हमारे जीवन का पथ उतनी ही सरलता से प्रशस्त होगा। और यदि हम अशुभ में उलझे रहेंगे तो हमारे जीवन की धारा पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आज इतना ही रख करके आज के संदर्भ में मैं इस अशुभ से अपने आप को बचाने की बात रखते हुए विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।